राधे राधे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है जिंदा भूत। एक दिन सुरेश के मन में आया कि वह लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए हैं। वह रोती हुई बाहर निकली और आस पड़ोस वालों को बुला लाई। सुरेश उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा सुरेश मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे बोले। वे सुरेश को लेकर नदी किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। सुरेश ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं तो वह लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने सुरेश को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। सुरेश उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, सुरेश मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब सुरेश गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। सुरेश अपने घर की तरफ चल दिया। सुरेश की पत्नी नागमा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। घर पहुंचकर सुरेश बोला, नगमा दरवाजा खोलो, मैं सुरेश हूँ। तुम सुरेश नहीं, सुरेश के भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश दरवाजा खटखटाता रहा, पर पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है। मैं भूत नहीं हूं। सुरेश ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा? जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूँगा। सुरेश मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। सुरेश का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। जब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए, पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक ओर रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी सुरेश मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था, पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे सुरेश स्वामी स्वामी कहता हुआ भागा। गांव वालों ने जब सुरेश को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया।
सुरेश एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुरेश मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद सुरेश ने अपनी तरफ देखा। उसकी कपड़े फट गए थे, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह बोला। सबसे पहले वह रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर सुरेश नदी किनारे पहुंचा। धोबी अभी आया नहीं था। सुरेश कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? सुरेश चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं, गांव वालों ने उत्तर दिया। कोई भूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो, कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, सुरेश भट्टी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे धोबी भैया, कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था, धोबी सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सरपट घोड़ा दौड़ाता गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। सुरेश ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ सुथरा कमीज और कपड़े निकाले, फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, पत्नी ने अंदर से जवाब दिया। न तुम सांस ले रहे थे न हिल-डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। सुरेश ने कहा, असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था जिस दिन ये धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाज़ा खोलकर देखो तो मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। पत्नी ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने सुरेश नहाया धोया साफ कपड़ों में खड़ा था। ये भूत नहीं लग रहा है, पत्नी ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सुरेश को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। राजू चिल्लाया। पत्नी समझ गई सुरेश भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर कर लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। सुरेश खा पीकर सो गया। पत्नी गांव की तरफ चल दी और सबको ये बताया कि सुरेश कोई भूत नहीं है। सुरेश ने ये सब हम गांव वालों को डराने के लिए ऐसा किया था। गांव वालों को सुनकर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन वे अपने बेवकूफ़ी पर भी शर्मिंदा हुए और उन्होंने सुरेश को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।